ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 11वीं के छात्रों का स्वागत है। पिछले दिन हम लोग मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पढ़े थे, उसका लेखक परिचय पढ़े थे और आज हम लोग इस निबंध को पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने इसका सारांश पढ़ लिया था, आज हम लोग इसका ये निबंध पढ़ेंगे। ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, जैसा कि पिछले दिन मैंने बताया था। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई ख़ास वजह नहीं। कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में 1000 बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। जैसे कि पिछले दिन मैंने बताया था कि लेखक शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि उनका मन काफ़ी दिनों से उदास है और उसकी वजह वे कहते हैं कि कुछ ख़ास वजह नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि इंसान समझ नहीं पाता, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका मन उदास रहता है। फिर भी रात नींद नहीं आती। वे कहते हैं कि कोई बड़ी वजह नहीं है, फिर भी उन्हें रात नींद नहीं आती है। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होने की कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। वे कहते हैं कि रात उन्हें नींद नहीं आती है। उन्हें जैसे रात में भूतों के सपने आते हैं और वो भी एक ऐसी लगातार वो ऐसे बुरे सपने उन्हें आते रहते हैं, बुरी बातें वे सोचते रहते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी जाए तो भूतों की आकृतियाँ, मतलब एक रील अगर वो देखें तो भूतों की आकृति जैसे साफ होती है, लेकिन वे कहते हैं कि एक के ऊपर एक जब चढ़ा दी जाती हैं तो वो आकृतियाँ और डरावनी हो गई। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें भूत दिखते हैं, वे सारी रात जो चिंताओं में डूबे रहते हैं, उनकी मन में अलग अलग भावनाएं उठती रहती हैं और कभी कभी तो सोचते सोचते एक भावना दूसरी भावना इतनी मिल जाती है कि वे समझ ही नहीं पाते कि वे किस लिए उदास हैं। वे कहते हैं कि वे इतना ज़्यादा सोच रहे हैं या इतने बुरे ख्याल उनके मन में आ रहे हैं या उन ऐसे वे उदास हैं कि कभी कभी बड़ी से बड़ी बात हो जाने पर भी वे चिंतित नहीं होते हैं और कभी कभार छोटी सी बात के लिए भी वे छोटी सी बातों पे भी वे व्याकुल हो उठते हैं, वे चिंतित हो जाते हैं। ऐसा ये उन्हीं के साथ नहीं, लगभग हर इंसान के साथ हो सकता है जो लोग बहुत विचार करते हैं या बहुत सोचते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। वे कहते हैं 2-3 दिन पहले उनके एक मित्र आते हैं जो एक संगीत कार्यक्रम में जाने वाले हैं। रात के 9 बजे हैं और उन्हीं के साथ जाने के लिए उनका चिरंजीव यानी उनका पुत्र और पुत्र की ही एक महिला मित्र जो कि महानगर से आई है, उनसे उस कार्यक्रम में जाने की अनुमति मांगते हैं। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है।
कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। यानी वो लोग जब अनुमति मांगते हैं लेखक को, उन्हें अनुमति देने की इच्छा तो नहीं है। वे कहते हैं कि जो आजकल की असुरक्षित स्थिति है किसी के लिए भी बाहर जाना एक असुरक्षा का जो माहौल बना रहता है, और ख़ास करके शहरों में, वे कहते हैं कि लेकिन उन्हें मजबूरन अनुमति देनी पड़ती है, क्योंकि लड़कों का मन रखना है, यानी बच्चों का वो मन दुखाना नहीं चाहते, वे उनका मन भी रखना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि जाओ पर 1-1.5 घंटे में सुन के चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे, यानी रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन वे लोग यानी उनका पुत्र और उसकी मित्र, वो लोग अभी भी वापस नहीं आते। 9 बजे के गए वे लोग कहे रहते हैं कि 1-1.5 घंटे में चले आएंगे, लेकिन रात के 12 बज गए हैं, वो लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज़ होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में ज़ोर की बारिश आ गई। गृहिणी उद्विग्न हुई यानी जो लेखक हैं उनकी पत्नी, वे बहुत उद्विग्न हुई यानी बहुत वे परेशान थी, और झल्लाई मतलब गुस्सा भी रही थी, थोड़ी क्रोधित भी हो रही थी उस मित्र पे जिनके साथ वे बच्चे गए थे, और वे गुस्से में अनाप शनाप बोलने भी लगती हैं। इतने में ज़ोर की बारिश होने लगती है। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया, यानी जो लेखक थे वे छत पे थे, वे अपना बिस्तर सामान जो भी था वे समेट के कमरे में आ जाते हैं। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे, संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। वे घर में आते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं कि बारिश थमेगी तो वे लोग आ जाएंगे, संगीत ऐसी चीज़ है कि सुनने लगो तो उठने का मन ही नहीं होता है, और बच्चे तो ऐसे हैं नहीं। वे अपनी पत्नी को सांत्वना देते हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला बैठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा, यानी उनकी पत्नी उनके समझाने पे शांत हो जाती हैं और कुछ देर में सो जाती हैं, लेकिन वे खुद बहुत व्याकुल हैं, क्योंकि बारिश थम गई है लेकिन वे लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। बरामदे में कुर्सी लगाकर वे राह जोहने लगना मतलब इंतज़ार करने लगते हैं उन लोगों का। दूर कोई भी आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई, यानी थोड़ी सी आहट होने पे भी वे चौक के फाटक की ओर यानी गेट की ओर देखने लग रहे थे कि कहीं वे लोग आ तो नहीं गए। रह रहकर बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली चमक रही थी, और बिजली चमकना बंद होने पे ही सड़क छिप जाती थी, यानी अंधेरे में सड़क दिख ही नहीं रही थी, और सामने की सड़क पूरी सुनसान थी। उस पे कोई रिक्शा नहीं आ रहा था और कोई चिरई का पूत नहीं। यहाँ चिरई का पूत नहीं एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत सुनसान होना, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं रहना, कोई न दिखना। एकाएक कई दिनों में मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई, यानी उसी वक्त ये सब देखते और सोचते उनके मन में एक पंक्ति याद आ जाती है। पंक्ति क्या, वो लोक संगीत है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सुनेरवा, तू राम घर लौटे ही। इसका अर्थ है मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का
पटुका, पटुका यानी दुपट्टा, भीग रहा होगा मेरे सीता की मांग का सिंदूर, सिनुरवा मतलब सिंदूर, भीग रहा होगा मेरे राम घर लौट आते। यहाँ उन्हें एक लोक संगीत याद आ जाता है जो कि पुराने ज़माने में जो महिलाएं होती थी, औरतें होती थी, जो जांत पीसते वक्त, जांता करते वक्त यानी जांत को पीसते वक्त ये गीत गाया करती थी। ये आगे बताते हैं, बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती थी। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसे वनवास मिला था। तब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। यानी यहाँ वे बताते हैं कि ये गीत दादी नानी जाते पर यह गीत गाती थी और वे जब विदेश रहते थे तो वे यही गीत विह्वल होके यानी खूब खुश होके गाती थी और उनके लौटने पे वे कहती थीं कि अरे मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। तब उन्हें उनकी दादी नानी की बातों पे, आकुलता पे मतलब चिंता पे हंसी आती थी, क्योंकि गीत तो उन्हें बड़ा मीठा लगता था लेकिन उसका जो दर्द था, उस गीत में जो छुपा दर्द था वे वो नहीं महसूस कर पाते थे। पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। यानी यहाँ वे कहते हैं कि और यही प्रतीक्षा मैंने अपने बच्चों की प्रतीक्षा करते करते, इंतज़ार करते करते, वो जो गीत जब उनकी दादी नानी गाया करती थी लेकिन उसका दर्द उन्हें नहीं महसूस होता था, वो दर्द उन्हें आज महसूस हो रहा था अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने में। वे कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा को नहीं समझ पाती है, लेकिन जब वे अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना करते हैं तो वे उद्विग्न हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। मन में यह प्रतीत ही नहीं होता कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। यानी कितना भी बच्चे बड़े हो जाएं लेकिन माता पिता ये नहीं मान पाते हैं कि वे कोई भी किसी भी हालत से या किसी भी समस्या से लड़ने के लिए काबिल हैं। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। वे बार बार समझाते हैं कि कोई मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई छोटा नहीं है, सब समझदार हैं। लड़की भी विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है, उनका लड़का भी लेखक है, यानी वे संकट बोध की कविता लिखता है। पर लड़की का ख्याल आते ही उनके मन में दुश्चिंताएं आने लगती हैं। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। वे कहते हैं गली में जाने कैसे तत्व हैं, गली में यानी बाहर। जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि महानगरों में आजकल का जो माहौल है वो सुरक्षित नहीं है, और तत्व यानी जो खराब प्रवृत्ति के कुछ लोग। तो वे कहते हैं कि उनके मन में दुश्चिंता उठने लगती है कि कहीं कुछ हो न गया हो लौटते वक्त, और उनके मन में अनायास मतलब बेवजह वो अपने को अपराधी मानने लगते हैं। अपराधी भाव उनके मन में जागने लगता है कि मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी,
पराई लड़की और घर आई है, कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं। पर क्या बात है कि मुकुट अभी थी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कलि की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। उनका मन फिर घूम जाता है दूसरी सोच में, और वे कहते हैं कि उनका मन उन हजारों लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर चला जाता है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों कौशल्याएं किनको कहा गया है? हजारों माताओं को, जिनकी संतान उनसे दूर रह रही हैं, वन में निर्वासित है, यानी जो उनसे दूर रह रहे हैं। और तब उनके मन की व्यथा उन्हें समझ में आती है। फिर वे उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं और वे सोचते हैं कि अगर श्री राम को वनवास मिल गया था, वे जब वन में वास कर रहे थे, तो उनके माथे पर अभी भी मुकुट कैसे लोग गाते थे, कैसे सोचते थे कि उनके सर पे अभी भी मुकुट है। और उस मुकुट के भीगने की इतना चिंता लोगों को क्यों थी? क्या बात था कि आज भी काशी में रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है? और क्या बात है कि तुलसीदास जी ने कानन को सत अवध समाना कहा था, माने वन को अवध के समान क्यों कहा था? और चित्रकूट में ही पहुंचने पे कलि की कुटिल कुचाल क्यों दिख पड़ी थी? ये सारे प्रश्न उनके मन में उठते हैं। यानी कि अगर श्री राम वनवास में थे तो उनके सिर पे मुकुट कैसे लोग कल्पना करते थे, और राम को छोड़ के उनके मुकुट की पूजा रामलीला के पहले क्यों की जाती है? या तुलसीदास जी वन को अवध के समान क्यों मानते थे? और ये सारे प्रश्न उनके मन में उठ रहे हैं। वे कहते हैं कि इन सब के बीच कुछ तो संबंध होना चाहिए, कुछ तो एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन से अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे, मुकुट न भीगने पाए, उसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का जो उपलक्षण इन्होंने कहा है, न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। यहाँ वे कहते हैं कि अभिषेक मन ही मन लोगों ने कर लिया था, उन्हें वनवास हो गया था तो भी मन ही मन उनका अभिषेक लोगों ने कर लिया था, और इसलिए मुकुट उनके सर पे वे कल्पना करते थे।
और इसीलिए कहते हैं जैसे कि मुकुट एक सम्मान का यहाँ पे इंगित किया गया है। तो वे कहते हैं कि राम भले ही भीग जाएं, मुकुट क्या है, प्रतिष्ठा है, तो लेकिन उनका मुकुट न भीग न पाए, लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उस पर कोई आँच ना आए। वे कहते हैं कि इसीलिए कौशल्या तो मातृ स्नेह में थी, उनका जो मातृ स्नेह था वे तो मन में श्री राम को राजा मानती थी, तो वे तब अभी भी उनके मस्तक पर मुकुट को विराजमान देखती थी। और वे कहते हैं उनके अंगरक्षक लक्ष्मण जी के लिए लोग कहते हैं, जो गीत में गाया गया है, कि उनका पटुकुआ न भीगने, पटुकिया ने उनका दुपट्टा न भीगने पाए, दुपट्टा यानी जो वो कमर में बांधते थे। और लक्ष्मण उनका दुपट्टा क्या था, प्रहरी के रूप में इंगित किया गया है। तो यानी राम की सेवा के लिए, उनकी रक्षा के लिए उनकी प्रहरी का जागना अनिवार्य था। इसलिए वे कहते हैं कि लक्ष्मण भीगे तो भीगे, लेकिन उनके कमर में बंधा दुपट्टा न भीगने पाए। और उसी प्रकार जो गीत में गाया गया है कि सीता भले भीग जाएं, लेकिन उनके मांग का सिंदूर न भीगने पाए, क्योंकि वे उनके अखंड सौभाग्य का द्योतक है। और आगे, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा भी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही थी। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी और निर्वासित राम की असली राजधानी। जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है, मोरे राम के भीजे मुकुटवा। वे कहते हैं कि देश ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कौशल्याएं हैं जो कि हर बारिश की बूंद पड़ते ही उनके मन में ये गाना उठने लगता है कि मोरे राम के भीजे मुकुटवा, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। यानी एक चिंता, अपने संतान के प्रति एक चिंता हजारों लाखों कौशल्याओं के मन में उठती रहती है। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य के इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसका निर्वासित होना पहले से बदा है। यानी उनका अभिषेक होने वाला था, लेकिन उसी वक्त उनका निर्वासन हो गया। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मूद मंगल में ही रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग हमेशा मंगल की कामना करते हैं, वे लोग इन्हें, वे कहते हैं कि मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। वे मतलब लेखक अपने को निराशावादी कहते हैं। जो लोग हमेशा अपनी आंखें मूंद के सोचते हैं कि हर वक्त सबका मंगल होगा, और जब लेखक उसके प्रति चिंता जाहिर करते हैं तो ऐसे में लेखक को वे लोग निराशावादी समझते हैं और अपनी बिरादरी से माने अपना जो उनकी ये गोष्ठी है उससे बाहर कर देते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं
उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष अमंगलाक्षाओं के पीछे से अशेष मंगलकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों से झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है और मंगल वाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारवरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। वे कहते हैं कि और ऐसी जब शुभ वेला में भी जब कुछ अशुभ होना होता है तो मंगल चीज़ों की जो दिखाई देने वाली जो प्रतीक हैं वे भी उन्हें अमांगलिक दिखने लगती हैं। यानी जो बंधनवार हैं उन्हें जैसे बटोरी हुई रस्सी दिखती है। बंधनवार यानी जो दरवाजे के सामने सजाने के लिए लगाते हैं लोग, वे बंधनवार उसको बोलते हैं। वे उन्हें एक बटोरी हुई रस्सी दिखने लगती है जो कि जैसे उन्हें लगता है कोई नागिन हो जो कुंडली मारे बैठी हुई है। और मंगल घट जो दरवाजे की पूजा के वक्त या किसी शुभ कार्य के वक्त मंगल घट रखे जाते हैं वे उन्हें औंधाई हुई मतलब उल्टी हुई आधी फूटी हुई गगरी के समान दिखती है। और जो रोशनी का तामझाम है वो उन्हें धुओं की गांठों जैसा दिखता है। और मंगल वाद्य उन्हें जैसे लग रहा है उखाड़ के लास्ट में अंत में जब कोई भी कार्यक्रम हो जाता है और सारी साज सजावट जब निकाली जाती है उस प्रकार उन्हें महसूस होता है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट दिन हम लोग बाकी का निबंध पढ़ेंगे।